Hello bachcho, welcome to my YouTube channel. I am Anita Kumari. I am here to teach you English. First of all, we know that what is English. बच्चों मैं इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोल के आप लोगों को स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं करूँगी, क्योंकि हम ये जो इंग्लिश है स्टार्टिंग से सीखेंगे, ए से यानी बेसिक से लेके और हाई तक। इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगी कि इजी से इजी वे में आपको सिखा सकूँ। इसलिए सबसे पहले हम जब कोई भी चीज़ पढ़ने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। सबसे पहले इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश, हम ये जानेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल भाषा लैंग्वेज spoken by whole over the world. It means इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, इसको हम ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, देखिए बच्चों, आजकल के पीरियड में हमारे लिए इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए भोजन, जितना हमें जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल की डेट में हमारा जो इंटरनेशनल फॉर्म है, यानी इंटरनेट का फॉर्म है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, कहीं भी जॉब लेने जाते हैं तो हर जगह हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इंग्लिश से हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो सबको ज़रूरी नहीं है कि हम सारे इंग्लिश को प्रॉपर जानते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश को आपको पूरा ए से जेड तक सिखाऊं। इसलिए मैं लेसन बाय लेसन आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। आज फर्स्ट लेसन में पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ इंग्लिश। अब इसके बाद हम ए टू जेड हम जानेंगे क्या है। यानी जो ए से जेड होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक consonant and vowels। consonant and vowels तो हम ए से जेड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें जो वॉवेल्स होते हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कॉन्सोनेंट भी है, बट वॉवेल्स के यूज हम स्पोकन में ज़्यादा करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, स्टार्टिंग में पहले सीखते हैं लेटर्स। लेटर्स सीखने के बाद हम सीखते हैं वर्ड्स। वर्ड्स के बाद स्टेप होता है सेंटेंसेस और उसके बाद होती है स्पीच। लेटर्स पहले हम सीखते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ए से जेड सीखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लेटर्स। लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब हम लेटर्स सीख जाते हैं तब बारी आती है छोटे छोटे वर्ड्स सीखते हैं। जब हम वर्ड्स सीख जाते हैं तो वर्ड्स को कंबाइन करके हम क्या सीखते हैं, सेंटेंसेस। जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने सीख जाते हैं तब हम बनाते हैं स्पीच। स्पीच मीन्स हम स्पीकिंग की लाइन में एंटर करते हैं। इसलिए बच्चों हम सबसे पहले लेटर्स को बताते हैं। लेटर्स आई थिंक सबको ही पता होगा कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स क्या होते हैं, बट फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट करना चाहूँगी। इसमें एक्सेप्टेड ई, ए, आई, ओ, यू, 5 ए, आई, ई, ओ, यू। इसको छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ए, आई, ओ, यू, ई, these are called vowels and B, C, D, F, G, H, J,
These are called consonants. ओके माय डियर चिल्ड्रंस, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास यहाँ पे एंड करती हूँ। कल हम सीखेंगे वर्ड्स सीखेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस में चिल्ड्रंस मैं आपको सारे टेंसेस स्टार्टिंग से बताऊंगी। जैसे हम मोस्टली बस 3 ही टेंस यूज़ करते हैं अपने स्पीकिंग में, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके जो चार उसके जो भेद होते हैं वो भी हम उसमें सारे स्टार्टिंग से करेंगे। इसलिए बच्चों ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं आज की क्लास में इतना ही बताऊंगी, कल हम आगे सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये टीचिंग स्टाइल या टीचिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर नहीं पसंद आया तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है।